हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों। आज के मैं इस वीडियो पे आपको घनमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए है, ठीक है। ये सभी बच्चों उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए है और जो क्लास के लिए भी आते हैं। मतलब क्या, ये खास करके देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये हमारा वीडियो है, जो कि काफी इससे प्रभावित रहते हैं कि क्यूब रूट कभी भी एग्जाम में आता है तो निकालने में काफी समस्याएं होती है। तो मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को लेके आया हूँ क्यूब रूट निकालने के लिए, जो घनमूल निकालने के लिए, जो कि आप हमारा वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक यदि बने रहिएगा तो आपको 100% गारंटी देते कि आपको सिखा के ही भेजेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। और मैथ्स प्लेटफॉर्म हर दिन की बात आपको आज भी स्वागत करता है। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमको घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारे सामने जो पड़ा हुआ, हम इसको आपको गारंटी देते हैं कि आपको 6 सेकंड भी नहीं लगेगा। 6 क्वेश्चन को आपको 6 सेकंड भी नहीं लगेगा। हम ऐसा आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि हम अभी जो बता रहे हैं वो ट्रिक को आप सीख पाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात की, ये घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक या 12 तक आपको घनमूल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि ट्रिक है तो आपको मतलब क्या सिर्फ देखे और आंसर निकल के आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको 1 से लेकर कम से कम 12 तक का क्यूब आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिएगा सर जी 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, बोलिएगा कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, बोलिएगा सर जी 25 25 25 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब 729 होता है। 10 का क्यूब तो हर कोई जानता है कितना होता है, 1 पे 000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिए सर जी 1728 होता है। ये हर कोई जानता है, जो भी क्यूब रूट निकालने के लिए जो चाहता है कि हम जल्दी इतना फास्ट मतलब कि हम क्यूब रूट निकाले, तो हर कोई बंदा जानता है, हर कोई बच्चा जानता है। इसीलिए हम क्या बोले कि जो 12 तक का जानता है, तो बड़ा बड़ा सा क्यूब रूट निकालने के लिए बस हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जादू की तरह आपके सामने निकल के आएगा, वो भी दौड़ते हुए निकल के आएगा। तो बस हम आपको वो तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि 1 से लेकर 12 तक का क्यूब रूट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि कैसे इसको तुरंत निकाला जाएगा। तो तुरंत निकालने के लिए आपको सबसे पहले चीज ध्यान में रखना है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है, आपको क्या करना है, यदि स्क्वायर रूट आएगा तो आपको 2 डिजिट लेना है, यदि क्यूब रूट आता है तो आपको कितना लेना है, 3 डिजिट तक लेना है, ठीक है। लेना है यहाँ पे, ठीक है, 728 है। लेकिन 728 में आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट को लेना है। मतलब लास्ट का डिजिट मेरा यहाँ पे कितना है, तो बोलिएगा सर जी 8 है। तो 8 का आपको यहाँ पे लिख देना है। और 8 का क्यों कितना होता है, तो बोलिए सर अभी तो आप 1 से लेकर 12 तक तुरंत लिखिए और बोले कि याद करना चाहिए, ठीक है, या तो याद रहना होगा, ठीक है। तो 8 का क्यों कितना होता है, 512 होता है। कितना होता है भाई साहब, 512। 512 में आपको क्या करना है, लास्ट का जो ये 2 है आपको बस यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। आपके पास क्या बचा, 1। तो आप सोचिए कि 1 जो होता है किसका क्यूब होता है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मतलब वो दोनों के बीच में का ही कोई संख्या आएगा, तो हमको क्या लेना, 1 है। तो देखिए, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। आपको यहाँ पे 1 बैठा देना, और यही रहा आपका 12 क्यूब। चाहे तो कैलकुलेटर निकाल के टिप टाप करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 का क्यूब जो होता है वो आपका इतना 1728 होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, आपको तो निकाल के हम खुद यहाँ पे बता दिए कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। बोलिए सर ये तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर कुछ करके दिखाइए ना। बहुत सारा बड़ा बड़ा नंबर आपके सामने हम लेके आए हैं, वो भी आपका 1 ही सेकंड में आपका आंसर बनने वाला है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं, जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है कि इतना जो 49 13 जो है किसका क्यूब है। तो हम आपको क्या बोले कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, जिसमें से आपको लास्ट वाला संख्या लेना है। तो 3 को आपको लेना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 27 होता है, 27 होता है। तो 27 में से आपको सिर्फ ओनली 7 लिखना है। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 7 लिख देना है। अब बात रही कि यहाँ पे 4, तो 4 किसी का क्यों नहीं होता है, तो आपको नजदीक मतलब के पीछे वाला संख्या पे आपको देखना है कि इससे पहले किसका क्यों आता है। तो देखिए, 3 का भी नहीं होता है, 2 का भी नहीं होता है, 1 का होता है। 1 का होता है ना, तो 1 का क्यों कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब आप कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं कि 17 का क्यू जो होता है 49 13 होता है कि नहीं होता है। सो ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को चल, बड़ा संख्या हमारा मतलब यहाँ पे 4 डिजिट का था, यहाँ पे हमारा कितना डिजिट का, 5 डिजिट का। लेकिन 5 डिजिट में अब हमको यहाँ पे देखना है कि लास्ट का 3 डिजिट हम आपको बोले थे देखने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे 3 डिजिट देख रहे हैं, मतलब कि 927 में लास्ट का 7 दिया हुआ है। तो 7 का क्यू कितना होता है, तो 7 का क्यू कितना होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना होता है, 343 होता है। 343 में आपको क्या बोलने कि लास्ट का सिर्फ लेना है, यहाँ पे 3 वाला लेना है।
तो आपको यहाँ पे 3 लिख लेना है, ठीक है। अब बोले थे कि जो लास्ट का जो या फर्स्ट का जो जितना संख्या जो बचता है उसमें देखना है कि उसके नजदीक में किसका क्यों होता है। तो 35 के नजदीक में किसका, 36 तो होगा नहीं, 35 तो होगा नहीं, ठीक है, 34 भी नहीं होगा, मतलब 4 चौक 16 चौक 64, 3 3 9 3 27, मतलब 3 में आता है ना, 4 चौक 16 चौक 64 चला जाएगा, 3 3 9 3 27 चला जाएगा, मतलब क्या ये 35 जो होता है 27 के मतलब कि क्यूब वाला में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, मतलब क्या 3 का कैंडिडेट में आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 3 हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से हम निकाल के, अब यहाँ पे 4 से 5 डिजिट आ गए, अब 6 डिजिट की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए यहाँ भी हमारा 5 डिजिट है, तो 648 है, तो 648 में हम क्या बोले कि लास्ट का 8 को लेना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिए सर जी 512 होता है। 512 में क्या लेने के लिए बोले, तो ओनली 2 लेने के लिए बोले थे, लास्ट वाला संख्या लेने के बोले थे। अब जो हमारा यहाँ पे 10 बचा हुआ, इसके नजदीक देखना है किसका क्यूब होता है, तो देखिए तो इसके तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 3 9 3 27 होता है, मतलब कि 2 वाला लेना, 8 का टर्म में होगा ना, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 10 के नजदीक में क्यूब है। बस आपको ये 22 का क्यूब कितना होता है, 10 648 होता है। बस आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं, कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। यदि आपको गलत लग रहा हो तो आज के बाद हमारा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 डिजिट का, यहाँ पे 6 डिजिट में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये लास्ट का 3 डिजिट में से आपको क्या लेना है, 2 लास्ट का टर्म को लेना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, तो बोलिएगा सर जी 8 होता है, 8 को आपको यहाँ पे 8 लिख देना है। अब जो यहाँ पे बचा हमारा 195 बचा, देखना है इसके नियरेस्ट में किसका क्यूब होता है, तो देखिए यहाँ पे किसका होता है, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ से मिला सकते हैं, जैसे 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, जो कि हमको यहाँ पे क्या करना है, 200 से कम वाला लेना है, मतलब क्या 5 वाला टर्म लेना, मतलब 125 मतलब किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 58 का क्यूब करके देख सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 195 112 हो जाएगा। आपको क्या बोले, आराम से सुनिएगा, ये लास्ट का 3 डिजिट में आपको ये लास्ट वाला डिजिट लेना है, 2 लेना है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 आपको यहाँ पे लिख देना। अब 195 देखना किसके नियरेस्ट में है, ठीक है, तो 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, जो कि हमको 195, इसलिए हमको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 5 वाला ही लेना पड़ेगा, 6 वाला क्यों नहीं लेना होगा। अब देखते हैं ये वाला टर्म क्या है, अब ये ज्यादा वाला टर्म है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये लास्ट का हम बोले थे क्या 3 डिजिट को लेना है, 9 यहाँ बोले थे ना, तो 9 का यहाँ पे कितना होता है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, देखिए यहाँ पे 729 होता है, 729 में आपको क्या लेना है, तो ओनली 9 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 4 डिजिट जो हमारा 493 बचा हुआ है, 493 किनके किनके बीच में आ रहा है, तो देखिए कि ये 493 जो है 500 और 343 के बीच में आ रहा है, मतलब क्या, यह 493 जो है आपका जो किसके क्यूब में आएगा, तो आप बोलिएगा सर जी ये आपका 8 का क्यूब में 512 हो जाता है, 7 का क्यूब में 343 होता है, मतलब 343 के क्यूब के अंडर में आएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे एक ही हमारा उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है कि आप हमारा वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो पर एक कमेंट भी कर देते कि हमारा जो बताया गया जो भी है वीडियो आपको कैसा लगा। सो मतलब क्या फीडबैक देने के साथ ही हमारा क्या होता है, एक हौसला बढ़ता है, और इसी तरह हम एक अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।